अल्लाह से तौबा करना, बच्चों को समझाना। अक्सर इलाकों में पटाखे फोड़े जाते हैं, एक तुम्हारा इलाका नहीं, हिंदुस्तान में कई जगहों पर यह बदतमीजियां होती है। नहीं, बच्चों को नेक बनाओ, बच्चों को समझाओ बेटे आज इबादत की रात है। वो हम सच बता दूं, हमने सिर्फ यही जाना अल्लाह का हार है जब्बार है, कभी हमने उसके प्यार को नहीं पहचाना। वो बंदे से कितना प्यार करता है कभी हमने जाना ही नहीं। खुदा की कसम, बंदा जब पलटता है ना तो उसकी आवाजें रहमत आवाज देती है, आ मेरी चौखट पे आ जा, आ मेरी चौखट पे आ जाओ। किसके दरवाजे पे पड़ा है, ये तुझे क्या देगा? जिसके दरवाजे पे तू सुबह से शाम बैठा रहता है, ये फिर भी तुझे देगा 2 चाय 3 वक्त का खाना। आ मेरी चौखट पे आ जा, सिर्फ एक रात मेरे घर में गुजार दे, जिंदगी के रिस्क का इंतजाम कर डालो। वो कितना करीम है, हमने कभी उसकी सदाओं को नहीं जाना। कमेटी वालों, बस्ती वालों, जलसे वालों, आने वालों, अल्लाह तौफीक दे शबे बारात आ रही है, वो कितना करीम है। सुने कितना करीम है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मालिक वो बंदा दिखा जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो देख कितना करीम है। हज़रत मूसा कहने लगे, मालिक वो बंदा दिखा जिससे तुझे सबसे ज्यादा नफरत है और जो तेरा दुश्मन है। रब ने फरमाया, मूसा फला मकाम पर बैठ, जो सबसे पहले गुजरेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने देखा बाल सफेद, उंगली पकड़ी बच्चे की, कोई बूढ़ा गुजर के जा रहा है, या अल्लाह ये, हाँ, तो बड़ी फिक्र हुई, ये तेरी जमीन पे। फिर कहने लगे, अल्लाह दुश्मन तो देख लिया, अब दोस्त भी दिखा दे। रब ने फरमाया, फिर वहीं बैठ, जो गुजरेगा वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। फिर बैठे, वही बूढ़ा वही बच्चा, वही बूढ़ा वही बच्चा, सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह कल तो यही था ना जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, और आज यही है जो सबसे बड़ा दोस्त है। कौन सी नेकी की? इस ख्याल में तूर पे गए, रब से कलाम करने लगे, मालिक बता तो सही, इस बंदे ने एक रात में कौन सी नेकी कर ली? एक दिन पहले देखा था तो ये तेरा दुश्मन था, आज देख रहा हूं तो ये तेरा दोस्त हो गया है। रब ने फरमाया, मूसा सुन, उसके साथ में तूने बच्चा देखा? हाँ देखा तो था। कब? वो बच्चा उसका पोता था, उंगली पकड़ के जा रहा था। बच्चे ने अचानक में अपने दादा से सवाल किया कि दादा बता तो सही, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? उसके दादा ने सवाल किया, बेटे दुनिया में सबसे बड़े पहाड़ है। फिर बच्चे ने कहा कि पहाड़ों से भी बड़ा कुछ है? उसने कहा हाँ जमीन उससे भी बड़ी है। कब? फिर बच्चे ने पूछा कि जमीन से भी बड़ा कुछ है? उसके दादा ने कहा हाँ जमीन से भी बड़ा समंदर है। उसने कहा बाबा बता तो सही, कि समंदर से भी ज्यादा किसी की तादाद है? उसके दादा ने कहा हाँ उससे भी ज्यादा तादाद है, तो समंदर के झागों की तादाद है। का दादा उससे भी ज्यादा कुछ है? का जब बच्चे ने इतना कहा था दादा उससे भी ज्यादा कुछ है, उसने आसमान की तरफ देखा, रो के कहने लगा हाँ अगर समंदर के झागों से भी ज्यादा कुछ है तो वो तेरे दादा के गुनाह है जो समंदर के झागों से भी ज्यादा है। तब बच्चे ने फिर बचपन के तौर पे ये सवाल कर दिया, दादा बता तो सही, क्या समंदर के झागों से ज्यादा तेरे गुनाह है? क्या कोई तेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ा है? उसने कहा हाँ एक चीज ऐसी है जो मेरे गुनाह से ज्यादा बड़ी है। कब? वो क्या है? का रो के इसने कहा था वो मेरे रब की रहमत है जो गुनाहों से बड़ी है। का इतना कहने की देर थी, मैंने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। खुदा राह अपने रब को राजी कर लो, दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाओगे, लोगों की झिड़कियां खाने से बच जाओगे। रब की बारगाह में आना, हाँ जब अगर मांगना वो रब की चौखट पे आओ, खुदा की कसम जब वो देने पे आता है तो इतना देता है कि पुश्तों के भले हो जाते हैं, पुश्तों के भले हो जाते हैं। आज बंदा कार्ड लेके घूमता जेब में, भाई किसका कार्ड है? विधायक साहब का कार्ड है। क्या करेगा आगे? कोई जरूरत पड़ गई फोन लगा दूंगा, नंबर है मेरे पास। कार्ड लेके तुम विधायक साहब के घर पहुंच गए, बैठ गए थोड़ी देर जाकर के, है थोड़ी बहुत देर अगर बैठे, कैसे आना हुआ कि साहब बेटी की शादी है, उसने यूं देखा 5000 दे दो, निकाल के ले लिए। फिर 3 दिन बाद पहुंच गया, अब क्या बात है फ्रिज में कुछ कमी आ रही है, 3 और दे दिए। फिर पहुंच गया, अब क्या क्या वाशिंग मशीन खरीदनी थी, कम पड़ रहे, उसने 5 फिर दे दिए। चौथी बार गए तो कहेगा पेशा ही बना लिया तूने, चल भाग यहां से। ये दुनिया के अमीर हैं और तूने कार्ड संभाला विधायक का, उसने रुसवा किया। एक कार्ड हुजूर भी दे के गए थे, तुमने संभाल के रखा। कौन सा कार्ड था जो मेरे हुजूर दे के गए? हमने याद नहीं रखा। मुसीबत में हमें अमीरों की चौखट याद रही।
एक कार्ड मेरे हुजूर ने दिया था, पूछो इन उलमा से, उस कार्ड को नमाज हाजत कहा जाता है। नमाज हाजत कहा जाता है। 2 रकात नमाज अपनी जरूरत के लिए पढ़, रब के आगे मुसल्ला बिछा, उसके आगे सर झुका, उससे रोके के मालिक मैं गरीब हूँ, गुर्बत दूर कर दे, बेटी रुखसत हो रही है, इज्जत पे करम फरमा दे, उसकी बारगाह में आंसू बहा। और खुदा की कसम 8 दिन बैठे तो एक वॉशिंग मशीन का पैसा सेठ देता है, 10 दिन चक्कर लगाए एक फ्रिज तुझे दौलत वाला देता है। अगर गुर्बत है रब की चौखट पे आ जा, 2 रकात नमाज पढ़, अगर ये देते हैं तो एक दिन का भला होता है, और जब वो देता है तो 7 पुश्तों को भला कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत सैयद साहबुद्दीन बाबा। हाँ, जब वो देता है तो नस्लों का भला कर देता है। हमने सोचा कुछ करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब से सवाल अपने। और जब मेरे हुजूर को अबू जहल ने पत्थर मारा था ना, याद है बात, पत्थर मारा था, हुजूर के चचा शिकार पे गए थे, तो हुजूर कहीं नहीं रुके, हरम शरीफ में आए और सजदे में सर रखा, अपनी शिकायत अपने रब से कर रहे थे। चचा को पता चला, वापस आया, अबू जहल को मार के आए, हुजूर को उठाने लगे, उठा के कहने लगे, भतीजे मैंने बदला ले लिया। मेरे हुजूर ने क्या कहा था, मैं बदले के लिए नहीं, मुझे बदले से खुशी नहीं होगी, मुझे खुशी तब होगी कि जब आप भी उस इस्लाम को कबूल करें जो मैं लेके आया हूं। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है, हुजूर ने एक जुमला ये भी कहा था कि मैं शिकायत सिर्फ अपने रब से करूंगा, मेरा रब सुनेगा। भाई मुस्तफ़ा वसीला है, औलियाए कामिलीन वसीला है, इन्हें वसीला बना के मांगो, खुदा की कसम कभी टाली नहीं जाएगी, कभी टाली नहीं जाएगी। हुजूर की चौखट है, फरमाया गया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, महबूब अगर ये गुनाह कर लेना अपनी जानों पे, जब तेरी चौखट पे आ जाए, तेरी चौखट पे आ जाए, मालिक मिलेगा क्या? महबूब चौखट तेरी होगी, बख्शिश मेरी हो जाएगी, हाँ रहमत मेरी होगी। तो भाई हुजूर का सदका देके कल गुनाहों की माफी मांगना है, और सबसे गुजारिश करता हूँ हुजूर की उम्मत के हक में दुआ मांगना, अपने लिए बाद में मांगना, पहले हुजूर की पूरी उम्मत के लिए मांगना। उम्मत खतरे में है, उम्मत मुसीबत में है, अपने रब की बारगाह में अगर आंख में आंसू आ जाए ना, बस इतना कह देना, मालिक हुजूर की उम्मत पर रहम फरमा दे। हाँ, ये उम्मत इम्तिहान के लायक नहीं है, ये उम्मत आजमाइश के लायक नहीं है, ये उम्मत इस लायक नहीं जो तुझे इम्तिहान दे सके। मालिक हम मुसीबत में हैं, सबसे पहले हुजूर की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, उसके बाद हम गुनाहगारों की भी हिफाजत फरमा। पहले उम्मत को आगे रखना, उसके लिए बाद अपने लिए मांगनी है। अगर इस तरह मांगोगे इंशाअल्लाह हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह जरूरत पूरी फरमा।